नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ दे रखा है एक आकृति दे रखी है जिसमें एबीसी क्या है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या दे दी अपने को 14 सेंटीमीटर। ये हो गई 14 सेंटीमीटर, ये 14 तो ये भी कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। जो ये बीसी है इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है इसके ऊपर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसके दो तीन मेथड है। हम जो मेथड करने वाले वो क्या है, हम निकालेंगे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें जोड़ देंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये जो चतुर्थांश बन रहा है ये चतुर्थांश माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा अपने पास में, ये छायांकित भाग है जो। समझ में आया? तो यहां से अपन पहले क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्थांश तो ये क्या 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये जगह 1/2 इंटू आधार कितना हो गया इसका 14 इंटू ऊंचाई भी क्या है इसकी 14, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या ही इसकी तो सेम होगी। तो हो गया 14, 2 से काट देंगे, 2 7 14 और 14 7 98। ठीक है, तो ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ज्ञात करना अपने को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्या चाहिए अपने को, त्रिज्या चाहिए, क्योंकि अपने पास इसका ये इसकी तो 14 त्रिज्या है, लेकिन इस अर्धवृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात नहीं है। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अर्धवृत्त का व्यास ज्ञात कर लेंगे। ये 14 और 14 समकोण त्रिभुज है, तो दो भुजाओं का मान ज्ञात हो तो तीसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां हम कर देते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा इसका बीसी, बीसी स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा इसका 14 प्लस आधार हो जाएगा इसका 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर में 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 196। तो हो जाएगा बीसी बराबर 196 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा 14 और √2 का वर्गमूल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा √2। तो ये आ गया अपने पास में सेंटीमीटर। ये आ गया वृत्त का, ये अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास आ गया अपने पास में 14 √2। यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास बराबर कितना आ गया 14 √2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे मतलब, तो 2 7 14, ये √2 7 के साथ सेंटीमीटर ये हो गया। अर्धवृत्त का व्यास अपने पास 14 √2 था, इसमें अपन 2 का भाग दे दिया तो 7 √2 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी त्रिज्या आ गई। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पाई की जगह आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा, आर की जगह आ जाएगा 7 √2 इंटू 7 √2 इंटू यहाँ पे क्या 1/2 चल रहा है, मतलब कि इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, ये नीचे क्या चल रहा है 2। ये समझ में आया? पाई का मान 22/7 और आर कितने 7 √2 तो 2 बार लिख दी स्क्वायर इसलिए, और 1/2 क्यों लिखा, 2 नीचे चल रहा था इसलिए। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 22 इंटू √2 का √2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू ये बच गया 7 और बटे में 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको? ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो कुल मिलाकर आकृति का क्षेत्रफल आ गया। ये तो हो गया त्रिभुज यहाँ तक, और ये यहाँ से इसको व्यास मान के अर्धवृत्त है तो ये अर्धवृत्त, ये हो गया पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल। अब क्या ज्ञात करना है अपने को, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह दो या फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कह दो। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या क्या होगी, चतुर्थांश की त्रिज्या होगी मतलब 14 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो जाएगा, चतुर्थांश है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की जगह हो जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह कितना हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू थीटा हो जाएगा 90/360। 0 से 0 9 चौक 36, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14
2 से काटेंगे 2 दूनी 4, इस 2 से काटेंगे तो 2 7 14, यहाँ गुणा करा देंगे तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया आपको? तो ये आ गया इन तीनों आकृति का। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं इसको, ये हो जाएगा अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह दो या फिर त्रिज्यखंड का, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ में आया ये? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया अपने पास में, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया अपने पास में 98, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 154, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया, यहाँ से त्रिज्यखंड कह दो या चतुर्थांश कह दो 154, तो 154 से 154 गया, बच गया अपने पास में 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आई होप इसकी 2-3 विधियां हैं, मतलब लेकिन ये मेरे को परफेक्ट लगता है कि उसमें कुछ नहीं करना, बस ये एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ये इसका व्यास है तो इसकी त्रिज्या निकालने में दिक्कत आएगी, बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, अर्धवृत्त का निकालो, इन दोनों को जोड़ दो और इसमें से क्या माइनस कर दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा अपना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।